हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बच्चा टेक्निकल में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूं। ऐसे ही ये वीडियो मैं लेके आया हूं अपने दिल्ली सिविल डिफेंस वाले साथियों के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए बेसिक ट्रेनिंग का डेमो आपके लिए रेगुलर ला ही रहा हूँ। ऐसे ही आज की जो वीडियो है ये लास्ट क्लास होने वाली है, लास्ट डे समझ सकते हैं बेसिक ट्रेनिंग का। जी हाँ, आज 5वें दिन की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसका डेमो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों के मैं देख लेता हूँ क्या होता है 5वें दिन। आप लोग देख लीजिए क्या होता है 5वें दिन बेसिक ट्रेनिंग में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों की जो बेसिक ट्रेनिंग के 4 दिन पूरे हो ही चुके हैं। लगभग आपको डेली रूटीन भी पता चल ही गया होगा क्या होता है दिल्ली सिविल डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग में। आज लास्ट दिन है तो लास्ट दिन थोड़ा अलग सा तो होता ही है, आप लोगों को पता है। तो चलिए, वैसे तो आप लोगों को जो है रेगुलर रूटीन वो ही करवाया जाता है। सबसे पहले आप जाएंगे, आपकी पीटी करवाई जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी योगा करवाई जाती है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आंसर जो सबसे मेन है, क्वेश्चन आंसर वो भी आप लोगों को इसमें पता चलेगा क्या क्या पूछा जाता है। तो आप लोग जब पीटी और योगा कर लेते हैं तब आपकी बारी आती है पढ़ाई की। पढ़ाई तो ज़रूरी करवाई जानी है, आज भी आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लास्ट टॉपिक बचे हैं आपके वो क्या होते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक आप लोगों का पहले चल रहा था, जो आपकी मानव बचाव के तरीके थे वो बताए जा रहे थे। तो उसका लास्ट जो रह गया था वो आज पूरा करवा दिया गया, आगे और पीछे से उठाने की विधि। तो ये देखिए, अगर जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो देख लें, आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो नीचे से हम आते हैं, तो नीचे ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको नोट्स के बारे में बता रखा है। नोट्स का मतलब रस्सी, रस्सी की गांठ के बारे में बता रखा है आपको। रस्सी में कैसे गांठें लगाई जाती हैं या रस्सी को कैसे बांधा जाता है। तो पहले हम रस्सी को ही पता लगा लेते हैं, रस्सी में कितने प्रकार के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखिए, पहला जो शुरुआती पार्ट होता है आपका वो रनिंग पार्ट होता है। जो बीच का आपका पार्ट होता है वो आता है आपका स्टैंडर्ड पार्ट, और लास्ट वाले को आप डेड पार्ट कहते हैं। तो रस्सी के बारे में तो आप लोगों को इतना बता दिया है। अब थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं, नीचे क्या दिखा रखा है। तो यहाँ पे हमें नोट्स दिखा रखी हैं। नोट्स माने आपको पता ही है गांठें होती हैं, तो उसके बारे में बता रखा है। कुछ लोगों को मेरी कमेंट्स भी आई कि आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा राइटिंग गंदी है। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से करवाया जाता है, क्योंकि उन्हें 5 दिन के अंदर पूरी ट्रेनिंग कवर करनी होती है। तो ये जिस भी वॉलंटियर की कॉपी है, वो वॉलंटियर ने जिस भी तरीके से लिखा है फिलहाल उसने अपने लिए ही लिखा था। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझने में मिस्टेक हो रही होगी, इसीलिए पहले ही मैं आप लोगों को वीडियो में पढ़ के बता देता हूँ। तो किसी को अगर कोई परेशानी हो रही हो पढ़ने में या स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत दे रही हो तो आप मुझसे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, नोट्स आपकी कितने प्रकार की होती हैं ये दे रखा है। 7 प्रकार की आपकी नोट्स होती हैं। थंब नोट्स, फिंगर ऑफ 8 नोट्स, रिफ नोट्स जिसे डॉक्टर गार्ड भी कहते हैं, चेन नोट्स, बो लाइन, आपकी मल्टीपल थंब नोट्स, आपकी बो लाइन इन द एयर। तो ये जितने भी प्रकार की नोट्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ मैं आपको लिखा हुआ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकली करवाया भी जाता है, और इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आपके खुद प्रैक्टिकली आपसे करवाया जाएगा। तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसे बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। जितनी भी नोट्स आपको दिखाई गई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिच के बारे में बताया गया आपको, किलो हिच, ड्रॉ हिच और थंबर हिच। तो आपकी हिच जो होती है वो 3 प्रकार की दिखाई गई हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ देख लेते हैं बैंड। बैंड क्या होता है? बैंड 2 अलग अलग प्रकार की रस्सी को जोड़ने के लिए बैंड लगाया जाता है। तो जो 2 अलग अलग प्रकार की, जैसे आप देखते हैं बीच में से रस्सी टूट जाती है, या फिर आपको लंबी रस्सी चाहिए, आपके पास 2 रस्सियां हैं, सिंगल एक रस्सी नहीं है, तो आपको बैंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके जो बैंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल शीट बैंड, डबल शीट बैंड और आपकी शिप बैंड, जो भी है फिलहाल समझ में नहीं आया। हाँ, शिप शैंक बैंड है ये।
तो ये 3 प्रकार के बैंड दिए हुए हैं। अब नीचे हम देख लेते हैं और क्या है। अगर आप लोग दिल्ली सिविल डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग जब भी करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है कि ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है। तो आप लोगों की ट्रेनिंग जो है और भी अच्छी तरीके से होगी, और जितनी अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेनिंग करेंगे उतने ही आपके जॉब्स लगने के चांसेस होते हैं, और उतनी ही आप तरक्की कर पाएंगे और अपनी लाइफ में भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो नीचे देखते हैं हम, नीचे दिया हुआ है रेस्क्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हवाई हमले के दौरान प्रकृति प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप आने से अनेक जो परिस्थितियों में बिल्डिंगों का ढह जाना, उसमें फंसे हुए, दबे हुए, वह मरे हुए लोगों को बाहर निकालना बचाव कहलाता है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। तो ये बचाव इस प्रकार से आपको बचाव कहलाता है। बचाव का सही मतलब बताया गया है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं बचाव दल के उद्देश्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद को सुरक्षित करते रखते हुए दूसरों को बचाना व शांतिपूर्वक रहना। तो मतलब आपको शांतिपूर्वक का मतलब ये घबराना नहीं है। कोई भी आपदा आती है, आपको खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की सहायता करनी होती है, लेकिन पहले आपको खुद को सुरक्षित करना है। जोश में ऐसा नहीं है कहीं आप होश खो बैठे और अपने आप का नुकसान कर लें। तो पहले अपनी सहायता करनी है, उसके बाद आपको दूसरे के लिए सोचना है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे दबे मरे लोगों को बाहर निकालना। तो जो इमारतें ढह जाती हैं, गिर जाती हैं, जिनमें लोग फंस जाते हैं, उसमें से लोगों को बाहर निकालना, जो दब जाते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ इसके उद्देश्य ये दे रखे हैं। अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो ये देखिए, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे तीसरा उद्देश्य जो है इसका, ये देखिए, क्षतिग्रस्त इमारतों के खतरनाक हिस्सों को ना ही छूना और उन खतरनाक हिस्सों को गिराना पड़े तो गिरा देना। जैसे कि कुछ आप देख सकते हैं, इमारतों में कहीं भूकंप आ जाता है या फिर आग लग जाती है, तो आपको पता है कोई वॉल आपकी नाजुक है या फिर कोई दीवार आपकी गिर रही है, तो उसके पास ना ही जाना, ना ही छूना, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। आप अगर छूते हैं और वो दीवार गिर जाती है तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर मौका लगता है तो आप उसे गिरा सकते हैं पूरी सेफ्टी के साथ, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप लोग उससे दूर रहें। इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब आगे देख लेते हैं चौथा पॉइंट जो है आपका, उत्पादन जारी रखना, क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबों पर ना चलकर जाना। मतलब आप मलबों पे चलेंगे, सपोज इनका कहने का मतलब ये है, मलबे के नीचे अगर कोई दबा हुआ या फिर कोई जीवित व्यक्ति हुआ और आपने पैर रखने से उसकी मौत हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार का नुकसान ही होगा। तो ये सेफ्टी आपको अपने ध्यान में रखनी होती है। क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे को साफ करना, साफ करने का मतलब इनका इससे ये नहीं है कि आप बिल्कुल रोड़ा उठाएं या फिर जो आपका काम नहीं है वो भी करें, ऐसा नहीं है। साफ का मतलब ये है कि आपको बहुत इत्मीनान पूर्वक उस जगह को पूरा चेक कर लेना है, ताकि और कोई अगर वॉलंटियर आता है या और कोई टीम आती है तो उसे वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो, और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बचा नहीं रहना चाहिए। आपको ये पूरी संतुष्टि पूर्वक देखना होता है। साफ करने का मतलब इनका यहाँ पे इससे है। अब नीचे देख लेते हैं हम, बचाव दल का गठन। अब बचाव दल क्या होता है? बचाव दल उसे कह सकते हैं एक बचाने के लिए जो टीम आती है वॉलंटियर्स की। सिविल डिफेंस बहुत बड़ी आप लोगों को पता है, तो इसमें बचाव दल भी होता है जिसे हम कह सकते हैं बचाने वाली टीम। तो बचाव दल पार्टी का गठन 25,000 की आबादी पर किया जाता है। उसमें 8 मेंबर काम करते हैं, मतलब एक 25,000 की आबादी पे एक बचाव दल आपकी टीम कार्य करती है। अब इसमें मेंबर बताए गए हैं कौन कौन से मेंबर होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं आपके पार्टी लीडर होते हैं, उसके बाद ड्राइवर कम स्टोर कीपर होते हैं, मतलब ड्राइविंग भी आनी चाहिए और स्टोर कीपर जैसा कोई सामान मांगता है तो सामान भी देना आना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जैसा कि कहीं करंट का आपका देखते हैं तो उनका वो काम रहता है। यहाँ पे आपके कारपेंटर चौथे नंबर पे आते हैं, पाँचवें नंबर पे राजमिस्त्री, छठे नंबर पे आपके प्लम्बर होते हैं, और सातवें और आठवें नंबर पे होते हैं 2 हट्टे कट्टे व्यक्ति। कोई आप देख सकते हैं हट्टे कट्टे व्यक्ति की ज़रूरत ये है, कोई भारी सामान इधर से उधर करना या कैजुअलिटी कोई भारी होती है तो उनके लिए हट्टे कट्टे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये देखिए आप लोगों के बचाव दल के बारे में पूरा बता दिया गया है। तो यहीं पे आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे आपकी जितना भी पढ़ाया गया है बस इतना ही पढ़ाया जाता है बेसिक ट्रेनिंग में, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो जब आपकी ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है फिर बारी आती है आपके सवाल की।
तो आपसे वैसे तो कोई ज़्यादा ख़ास सवाल नहीं पूछे जाते। आपके जो कोच होंगे या टीचर्स जो भी होते हैं, आपके वार्डन जो भी हों, वो आपसे छोटे-मोटे सवाल पूछते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। आपको थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखनी है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ आपको डिट्टो वही सवाल का जवाब देना है जो होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके मन में जो सवाल का आंसर बन रहा है आपको वो देना है। क्योंकि आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि आप एक वॉलंटियर सुरक्षा कर्मी हैं और आप ही अगर पूछने से या बताने से घबराएँगे तो फिर नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? तो इसलिए आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आपसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं आपको उसका आंसर बखूबी ईमानदारी के साथ देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सवालों के आंसर सही नहीं देते या फिर नहीं देते हैं तो आपको बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सभी वॉलंटियर्स को मिलता है। जितने भी आपके 100 बैच के जो वॉलंटियर्स होते हैं 100 के 100 को बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन हाँ, जो लोग रेगुलर अगर नहीं ले पाते ट्रेनिंग तो उन लोगों का सर्टिफिकेट रोक लिया जाता है। लेकिन जिन्होंने 5 दिन की पूरी बेसिक ट्रेनिंग ली होती है, अटेंडेंस लगी होती है, तो उन्हें ज़रूरी मिलता है। तो जब आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, उसके बाद बारी आती है आपकी सर्टिफिकेट देने की। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारा सर्टिफिकेट है। ये आपको सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिया जाता है। ये मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया था, वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को मेरी देख सकते हैं। उसमें मैंने दिल्ली सिविल डिफेंस के सारे सर्टिफिकेट्स आपको दिखा रखे हैं वॉलंटियर बनने तक के। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, आप देख सकते हैं बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे हमारा नाम आ जाता है, एनरोलमेंट नंबर आ जाता है हमारा। मैं आपको पूरा सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है सर्टिफिकेट, 2 मिनट मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा सर्टिफिकेट होता है, बाकायदा सम्मानित तौर पे आपको दिया जाता है। यहाँ पे स्टैंप लगी होती है, साइन हुए हुए होते हैं आपके जो भी डीसीडी के मेंबर या हेड होते हैं। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देने के बाद आपको घर पे भेज दिया जाता है। 5वें दिन की ट्रेनिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो बात को ट्रेनिंग के बाद क्या करना होता है आपको, कैसे आपकी जॉब लगती है या जो भी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को हम यहीं पूरा करते हैं। ये 5वें दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग का डेमो था। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आई होप, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।